प्रसन्नता की बात है कि एक यंग मुख्यमंत्री हम लोग के बीच मिले हैं और ऐसे समय में मिले हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम की घोषणा तो पहले ही हो चुकी 2023 में, उसकी रूपरेखा बनने जा रही है। बड़ा परिवर्तन है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों मिलकर के महिलाओं का विकास होने वाला है। महिलाओं का अब वर्चस्व इसको हम नहीं कहेंगे, मतलब उनको एक वजन दिया जाएगा। जो सबका मनोकामना पूरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार में बहुत अच्छा काम किए, लेकिन सम्राट जी उससे बड़ी लकीर खींचेंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कल यानी 15 अप्रैल बिहार में बड़ा होने जा रहा है और ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक बार फिर से भाजपा जो है सरकार बनाने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने फाइनल कर दिया। सम्राट चौधरी विधानमंडल के नेता चुने गए हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जैसे ही सम्राट चौधरी का नाम आगे आया, नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में काफी गहमागहमी है। लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर भी एक अलग खुशी झलक रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, एक एक करके बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महिला होने के नाते अब कैसे देख रही हैं, क्या लग रहा है बिहार अब किस ओर जो है आगे जाने के लिए अग्रसर देख रही है भविष्य। वंदना जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे होने वाले मुख्यमंत्री अब औपचारिकता केवल बाकी है शपथ ग्रहण की। बाकी जिस प्रकार से विधानमंडल दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मखाना का माला पहना करके और सम्राट जी पर विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार से मेरे कार्य प्रणाली जो काम करने की प्रणाली थी और उसी के अनुकूल उसी के अनुरूप हमारे होने वाले सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री कार्य करेंगे और अपने प्रसन्नता से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक यंग मुख्यमंत्री हम लोग के बीच मिले हैं और ऐसे समय में मिले हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अधिनियम की घोषणा तो पहले ही हो चुकी 2023 में, उसकी रूपरेखा बनने जा रही है 18 को, 16, 17, 18। तो इसमें भी सहभागिता होगी और ऐसे अवसर पर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि बिहार से एक अच्छी पहल होगी। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व महिलाओं का कल्याण होगा, महिलाओं का विकास होगा और 1/3 जा करके विधानसभा में बैठेगी और 1/3 बैठेगी लोकसभा में, जहां हम कानून बनाते हैं, जहां हम नियमों को, और हम ये कहते हैं कि जब हम पे जो चीज़ बीतता है और वह सदन के अंदर होंगे तो उस महिलाओं के प्रति नए नए कानून बनाएंगे, नए नए उसके विचार को रखेंगे। ये पुरुष नहीं रख सकते हैं, महिला के विषय में सोचेगी। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हम इतना ही कहेंगे कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों मिलकर के महिलाओं का विकास होने वाला है। महिलाओं का अब वर्चस्व इसको हम नहीं कहेंगे, मतलब उनको एक वजन दिया जाएगा। जो जैसे पंचायती राज में बहनों को दिया गया, वैसे लोकसभा में और विधानसभा में हम लोग जब बैठेंगे तो अपनी बात रखेंगे, बेटियों की बात रखेंगे, समाज सोसाइटी की बात रखेंगे, संस्कार की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। इन सारे विषयों को लेकर महिलाएं जब बैठेंगी तो एक शांतिमय क्रांति होगा। इसलिए आज हम अपने प्रधानमंत्री को भी आपके माध्यम से बहुत आभार और धन्यवाद दे रहे हैं और हम लोग शुभकामना दे रहे हैं अपने नए मुख्यमंत्री जी को, शुभ आशीष दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए ऐसे ही आने वाले दिनों में बिहार के लिए अच्छा काम करिए, ताकि हम सब आपको बधाई और धन्यवाद दें। निश्चित तौर पर आप खुद एक प्रिंसिपल भी हैं कॉलेज की और आपसे तमाम लड़कियां जो हैं वो शिक्षा ले रही हैं। हर रोज आप एक नया बिहार का भविष्य का निर्माण भी कर रही हैं, एक जनप्रतिनिधि भी रही हैं, पूर्व में लोकसभा की सदस्य आप भी रह चुकी हैं। आगे आने वाले लोकसभा में तो नहीं रही हूँ, विधानसभा में सदस्य रही हूँ, विमेन कमीशन की मैं मेंबर रही हूँ। तो महिलाओं के दर्द को हम समझते हैं और जब मैं सदन के अंदर थी तभी मैं समझ रही हूँ कि सदन के अंदर महिलाओं को रहना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए पढ़ाई करना, उसके लिए कानून की जानकारी रखना, उसके लिए आपको रोज अखबार पढ़ना, अवेयर होना पड़ता है, तभी हम देश दुनिया की बात रख सकते हैं और पुरुषों के बराबरी में खड़े होंगे तो हमें कोई ये नहीं कहेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए हमको अवेयर होना है और वहाँ पर अपनी पहचान बनानी।
निश्चित तौर पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू पाठशाला से सम्राट चौधरी निकल कर आए हैं, भाजपा के वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, लालू का पाठशाला तो खराब था ही, लेकिन जब हमारे पाठशाला में जब एडमिशन हो गया तो सब हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, राष्ट्र के प्रति स्नेह, और इसलिए पार्टी ने उनको क्या क्या सब दायित्व दिया, हर दायित्व को निर्वहन करते हुए आज मुख्यमंत्री बने हैं। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, तो कुछ तो है उनमें क्वालिटी ना, जो आप में नहीं था, तो वहाँ से इधर मुड़ गए और रास्ते मिल गए। इसलिए जनता के प्रिय हैं, सभी नेताओं के प्रिय हैं। अब बिहार में काम करेंगे, सबके लिए प्रिय होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार के जो सपना है कि और भी आगे जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो सपना है, वो सब सपना पूरा करेंगे। तेजस्वी जी बोलते रहे, अब तेजस्वी जी के कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। तेजस्वी के भी वोटर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको तथाकथित जात पात की बहकावा देकर और वोट लेते थे, आज वो नौजवान भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि हमें संस्कार संस्कृति सीखना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। और महिलाएं भी अपनी परचम लहराएंगी, हर क्षेत्र में लड़ाई, अब सदन के अंदर भी बैठकर अपनी लोकसभा में अपनी बात रखेगी, देश विदेशों की कानून रखेंगी, ये सारे चीज़ रखेंगे। इसलिए हम लोग आज बहुत हर्षित हैं और प्रफुल्लित हैं, और हम दोनों को बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहे हैं आपके माध्यम से। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगी, आज का दिन जो है बीजेपी के लिए ऐतिहासिक होना? आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास के बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था और 1980 से आज 2026 है। 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी है और एक ऐसे नेतृत्व को दिया गया है जो उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है और लंबा जाने वाला है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिसने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, आज सबका मनोकामना पूरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार में, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन सम्राट जी उससे बड़ी लकीर खींचेंगे और अच्छा काम करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी फुल्ली बीजेपी की एनडीए की सरकार होगी और उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। और उन पर जो केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विश्वास जगाया है और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री का पद दिया है और उनको विश्वास जताया है। इसलिए बिहार के लोग, हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बिहार को नए ढंग से सींचने के लिए एक अच्छे नेतृत्व को मुख्यमंत्री के रूप में दिया है। शुक्रिया बात करने के लिए। लगता है कि अब आने वाले समय में जो है सम्राट चौधरी एक नया इतिहास रचेंगे बिहार में और बिहार में महिलाओं के लिए। बिल्कुल रचेंगे वंदना। जब हमारा महिला आरक्षण हो जाएगा तो आरक्षण के तहत बहनें हमारी जाएंगी, वहाँ सदन के अंदर जाएंगी और बहनों की समस्या को निदान करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं और एनडीए सबके समर्थन से बने हैं, तो सबकी बातों को लेकर आगे चलेंगे और बिहार में एकदम नव निर्माण होगा, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा और उनका भी कृति होगा कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ें। और जो बचे हुए बिहार में काम है, जो अभी मुख्यमंत्री जी घूम घूम करके देख रहे हैं कि यहाँ काम हुआ कि नहीं, उस सारे काम को ही तो और नौजवान हैं घूमेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे और सब महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। इसलिए पुनः फिर हम बधाई देते हैं आज कि कल का दिन हम लोग के लिए और अच्छा होगा जब शपथ ग्रहण लेंगे माननीय सम्राट चौधरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर महिलाओं के चेहरे पर ये खुशी जो है वो झलक रही थी और साफ तौर पर जो है इन लोगों ने खूब जो है भर भर के बधाई सम्राट चौधरी को दिया है। इसका बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।